का स्वागत माय यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन मनोविज्ञान की कलाम द्वारा जारी प्रश्न उत्तर कोच बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा विकास के सिद्धांत। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है विकास गतिशील क्रमबद्ध पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। बी ऑप्शन है ये गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है। सी ऑप्शन है विकास में संवृद्धि व ह्रास दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन राइट है। तीनों विकास के संदर्भ में सत्य कथन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में सत्य कथन बताइए। ए ऑप्शन है विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसमें प्राप्ति व हानि दोनों सम्मिलित होती है। सी ऑप्शन है यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंतक्रिया करता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास गत्यात्मक अवस्था होती है और विकास में प्राप्ति व हानि दोनों चीज सम्मिलित होती है। चलो दोस्तों विकास के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं ताकि विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होती है। इस प्रक्रिया में बालक में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। गत्यात्मक तरीके से संचालित होता है, अर्थात एक पक्ष में परिवर्तन के साथ साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना। श्रीमती हरलोक 1956 में के अनुसार विकास परिलक्षित होता है, अर्थात आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना, नए चिन्ह व लक्षण का प्रकट होना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया के इस परिवर्तन को विकास की किस विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? आपके मतलब ऑप्शन हो गए दोस्त। ए ऑप्शन विकास सतत है, विकास बहुदिशीय है, विकास पूर्ण कथनीय होता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विकास बहुदिशीय होता है, अर्थात विकास सरल रेखीय गति में नहीं होता है। विकास वर्तुलाकार होता है, अर्थात बहुदिशीय होता है। विकास बहुदिशीय या बहुआयाम है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है जबकि दूसरे में ह्रास का प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास का परिक्षेप नहीं है। ए ऑप्शन है विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित नहीं होता है। बी ऑप्शन है विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। सी ऑप्शन है व्यक्ति की मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। डी ऑप्शन है विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक ऐतिहासिक दिशा से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी विकास के परिक्षेप में नहीं है, अर्थात तीनों ऑप्शन विकास के परिक्षेप में है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन
गलत है। चलो विकास के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न रहा है। विकास संशोधन योग्य है क्योंकि इसमें परिमार्जन संभव है। यद्यपि इसे लचीलापन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। ए ऑप्शन है हाँ, बी ए ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है कभी नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इसके अंतर्गत वंशक्रम एवं रूप से प्राप्त विशेषता, भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ आदि शामिल है। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जैसे जैसे किसी के जीवन में कोई घटना घटित होती है वैसे वैसे उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बी ऑप्शन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास उकसाने व बढ़ावा देने से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकास के बारे में सत्य नहीं है। ए ऑप्शन विकास अंतक्रिया का फल है। बी ऑप्शन विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी ऑप्शन विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी ऑप्शन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में पिन कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि तीनों कथन विकास के संदर्भ में राइट है, जबकि चौथा कथन विकास के संबंध में गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जबकि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तो ये गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ए ऑप्शन विकास प्रतिमान की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि बी ऑप्शन है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करता है। सी ऑप्शन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। डी ऑप्शन प्रारंभिक विकास बाद के कुछ विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, ताकि मुझे पता चले आपके कितने क्वेश्चन राइट और कितने गलत हो रहे हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है, जबकि आपके तीनों ऑप्शन राइट है विकास के संबंध में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन विकास सतत विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन परंपरागत संबंध का सिद्धांत। सी ऑप्शन समान प्रतिरूप का सिद्धांत। डी ऑप्शन है आपका सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सामान्य से प्रतिरूप का सिद्धांत बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार संबंधित है। ए ऑप्शन निरंतरता के सिद्धांत से, बी ऑप्शन अंत संबंध के सिद्धांत से, सी ऑप्शन अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, डी ऑप्शन एकीकृत के सिद्धांत से। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में पिन कीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। ए ऑप्शन, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी ऑप्शन, बच्चे एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होते हैं। सी ऑप्शन, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। डी ऑप्शन, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ये कथन आपका गलत है, बाकी तीनों कथन आपके राइट है विकास के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिमाण है। सी ऑप्शन, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। डी ऑप्शन, विकास के प्रारूप पूर्वानुमानित होते हैं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मिलान वाला है। अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, क्योंकि टीचर कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनका सही वर्ण से मिलान कीजिए। एक तरफ विकास के सिद्धांत दे रखा है, एक तरफ विकास के सिद्धांत का नाम दे रखा है। ए है समीप दुराभिमुख दिशा, बी है सिर पदाभिमुखा, सी है अंत में है भिन्नता, और डी है अंतराय वे विभिन्नता। सभी दोस्त मिलान कीजिए क्वेश्चन को। अर्थात एक तरफ दे रखा है सिद्धांत में सिर से पैर के क्रम में, दूसरा दे रखा है विभिन्न बच्चे में विभिन्न पद दर से बढ़ती है, तीसरा दे रखा है किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, जबकि चौथा ऑप्शन दे रखा है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ती। अर्थात समीप दुराभिमुख दिशा, इसका आपका मिलान हो जाएगा किससे, फोर्थ नंबर से, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। आपका बी ऑप्शन है सिर पदाभिमुख, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा अपना किससे, ये बोल रहा है कि सिर से पैर की ओर क्रम में विकास होता है। अंत वे ही विमुक्त विभिन्नताएं, इसका हो जाएगा अपने क्या बोल रहा है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ सकते हैं, जबकि डी ऑप्शन है अपना क्या अंतरावयवी विभिन्नता, इसका हो जाएगा थर्ड नंबर से। अथवा किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। अर्थात आपका मिलान हो जाएगा, एक ए वाला मिलेगा किससे, फोर्थ से, बी वाला मिलेगा एक नंबर से, सी वाला मिलेगा आपका 2 नंबर से, जबकि डी वाला मिलेगा आपका किससे, 3 नंबर से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डॉट डॉट से
डॉट डॉट की ओर बढ़ता है, अर्थात ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन जटिल से कठिन की ओर, सी ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी ऑप्शन साधारण से आसान की ओर। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में पिन कीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास। विकास किधर से चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की गति होती है। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज अपन ने किया है विकास के सिद्धांत। दोस्तों कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। सभी दोस्त अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।